Hello बच्चों, let's read this question. The question says, select the correct statement about diseases and immunization. So इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड यहाँ पे इम्यूनाइजेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. सो हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द 4 गिवन ऑप्शंस. ऑप्शन ए, if due to some reason T lymphocytes are damaged, the body will not produce antibody against a pathogen. Option B, injection of dead and inactivated pathogen causes passive immunity. Option C, certain protozoans have been used in mass production of hepatitis B vaccine. And option D, injection of snake antivenom against a snake bite is an example of active immunization. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is immunization. Immunization क्या होता है? It is a process by which a person become protected from disease through vaccination. तो वैक्सीनेशन के सहारे एक पर्सन वो खुद को प्रोटेक्ट रख पाते हैं फ्रॉम हार्मफुल डिजीजेस. वैक्सीनेशन में क्या होता है? यहाँ पे डेड या इनएक्टिव पैथोजन को इनपुट किया जाता है एंड उनको हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है. तो इससे क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर जो इनएक्टिव पैथोजन एंटर किए उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं एंड इससे मेमोरी सेल क्रिएट होता है हमारे बॉडी के अंदर, सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई रियल पैथोजन एंटर करने की कोशिश करे तो प्री मेड एंटीबॉडीज उनको डिस्ट्रॉय कर सके. नाउ हम ईच ऑप्शंस को सेपरेटली एनालाइज करेंगे. ऑप्शन ए में कहा गया था, if due to some reason T lymphocytes are damaged, the body will not produce antibody against a pathogen. ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है क्योंकि हमारे बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी ये रोल प्ले करते हैं जब वैक्सीनेशन दिया जाता है. यहाँ पे क्या होता है? लिम्फोसाइट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेलुलर डिफेंस. ये लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार के होते हैं. पहला होता है बी लिम्फोसाइट्स और इनको बी सेल्स भी कहा जाता है एंड दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स. बी सेल्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड टी सेल्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं बी सेल्स को टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी. सो दोनों की ही रिक्वायरमेंट जरूरी होता है. बी सेल्स विदाउट द हेल्प ऑफ टी सेल्स एंटीबॉडीज को नहीं बना सकते ठीक से. सो स्टेटमेंट में यही कहा गया था कि इफ टी सेल्स डैमेज हो जाए तो बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट अ पैथोजन. ये सही स्टेटमेंट है. टी सेल्स के बिना बी सेल्स ठीक से एंटीबॉडीज नहीं बना पाएंगे. ऑप्शन बी, इंजेक्शन ऑफ डेड और इनएक्टिव पैथोजन कॉजेस पैसिव इम्यूनिटी. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जब हमारे बॉडी में डेड और इनएक्टिव पैथोजन को एंटर कराया जाता है एंड इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसे वैक्सीनेशन ही कहा जाता है. तो इससे क्या होता है? हमारे बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी ट्रिगर हो जाते हैं. सो
इसके अगेंस्ट में जो बी सेल्स एंड टी सेल्स होते हैं ये एक्शन में लग जाते हैं। बी सेल्स इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाएंगे एंड एंटीबॉडीज के साथ साथ एक्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाता है, जो उस पैथोजन को या उस एंटीजन को बहुत लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। नाउ दिस एंटीबॉडीज विल डिस्ट्रॉय द डेड और इनएक्टिव पैथोजन। इससे बॉडी में कोई हार्म या इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाउएवर ये जो मेमोरी सेल्स है ये एक्टिवेट होकर रहेगा। सो इन लेटर फ्यूचर जब रियल पैथोजन या एंटीजन हमारे बॉडी को अटैक करने की कोशिश करे तो ये मेमोरी सेल्स ये अलर्ट हो जाते हैं एंड बी सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने में इंस्ट्रक्ट करते हैं। सो एंटीबॉडीज उस पैथोजन के एंट्री होते ही उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको मल्टीप्लाई होने का चांस नहीं देते एंड हेंस वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज इन फ्यूचर ऑल्सो। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ऑप्शन सी, इट स्टेट्स certain protozoans have been used in mass production of hepatitis B vaccine। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। It's not certain protozoans but certain yeast। जो फंजाई होते हैं ईस्ट, इनको यूज किया गया है फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। इसका साइंटिफिक नेम होता है सैक्केरोमाइसिस सेरिविसी। एंड इनका यूज किया गया है फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नाउ द लास्ट स्टेटमेंट और ऑप्शन डी में कहा गया है इंजेक्शन ऑफ स्नेक वेनम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्नेक एंटीवेनम जब बॉडी में प्रोवाइड किया जाता है तो ये एग्जाम्पल होता है पैसिव इम्यूनिटी का, नॉट एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडीज ये बाहर से प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर एंड ये डायरेक्टली इंफेक्शन के अगेंस्ट या एंटीजन के अगेंस्ट काम कर लेते हैं। फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट स्टेटमेंट है इट इज ऑप्शन ए ओनली। If due to some reason T lymphocytes are damaged, the body will not produce antibody against a pathogen। बाकी B, C, D ये सब incorrect options है। So the correct answer is option A। Hope you understood it well. Best of luck.